नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। तो हमारे पास आज एक लेटेस्ट अपडेट आया है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब आपको अपना जमाबंदी से आधार कार्ड को लिंक कराना कंपलसरी हो गया है। आपको अपने जमाबंदी से आधार कार्ड को लिंक कराना बहुत ही जरूरी है। दूसरा चीज कि आपको वंशावली अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप जमीन सर्वे में वंशावली नहीं दे सकते हैं। तो क्या है इसका प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वंशावली आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है। जब सबसे पहले सर्वे स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले जो बड़ा गाइडलाइन था उसमें बताया गया था कि आपको बिना वंशावली का आपका जमीन का सर्वे नहीं होगा और बिना वंशावली का आपका पेपर जमा नहीं होगा। लेकिन 2 दिन पहले जो न्यूज आया है उसमें बताया गया है कि अब आपको पेपर में भी दिया गया है। जहां ऐसे आप देख सकते हैं, इस पेपर में यहाँ पे देख लीजिए, हमने लगा दिया है डिस्प्ले पे कि अब जो सर्वे होगा बिना जमीन अब जमीन का सर्वे होगा बिना वंशावली का। आप देख सकते हैं इस पेपर में भी लिखा हुआ है कि अब जमीन का सर्वे होगा बिना वंशावली का। और वंशावली अब क्यों नहीं देना है, कब लगेगा वंशावली, अब आप समझिए विस्तार से। देखिए, वंशावली आपको क्या है, वंशावली में आपका पूर्वज के नाम से जमीन था तो आपको वंशावली देना था। अगर आपके नाम से जमीन है तो वंशावली की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा, जब आपका सर्वे स्टार्ट होगा यानी कि 31 मार्च के बाद, अभी आपका जमीन का सर्वे का जो टाइम दिया गया है वो 31 मार्च तक गया है। 31 मार्च तक जमीन का सर्वे का टाइम नहीं है, वो जो टाइम दिया गया है आपको, वो दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट उतना डेट में आपको जमा करना है। यानी कि आपका जो भी स्वघोषणा पत्र है, आपका जमीन के पास जो भी पेपर आपके पास है, आप कह रहे हैं कि ये हमारा जमीन है, आप दावा करते हैं कि ये मेरा जमीन है, तो सरकार अभी आपको टाइम दिया है 6 महीने का। आपको 31 मार्च तक क्या करना है, वो पेपर सभी आपको स्वघोषणा पत्र आपको जमा कर लेना है। जहां पे भी अमीर लोग बैठ रहे हैं बिहार सरकार के, वहां पे आपको जमा कर देना है। अब वंशावली क्यों नहीं देना है, देखिए, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो जब आपके जमीन पे 31 मार्च के बाद सर्वेयर लोग आएंगे, अमीन लोग आएगा, उसी वक्त आपका क्या होगा, जमीन का सर्वे होगा, उसी वक्त आपको वंशावली बना के दे देना है। नहीं तो आप खुद से वहां पे जो अमीन लोग होंगे आपको वंशावली बना देंगे। आपको बताना होगा पूरा डिटेल, क्या क्या है प्रोसेस, क्या है उसका, सब कुछ आपको वहां पे बता दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जमाबंदी में आधार कार्ड लिंक जरूरी क्यों हो गया। तो देखिए, ये जमाबंदी में अगर आप आधार कार्ड लिंक कराते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होना है। जो भी रैयत है, जो भी किसान है, जिनके पास जमीन है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फायदा ये भी होने वाला है, अगर आप जमीन का खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उस समय भी आपको फायदा होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या होगा, कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा, आपको अनुमंडल में दौड़ना नहीं होगा, प्रखंड में दौड़ना नहीं होगा। आप ऑनलाइन घर बैठे आप अपना जमीन को बेच सकते हैं और अपने जमीन का दाखिल खारिज भी आप घर बैठे ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो देखिए, अभी प्रोसेस क्या है कि आपको जमाबंदी में आधार कार्ड लिंक करने का सबसे बड़ा अपडेट आज का है कि जमाबंदी में आपको आधार कार्ड लिंक करना है। तो कैसे होगा आप समझिए उसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जमाबंदी में आधार कार्ड लिंक कराने के लिए आपको अपने कार्यालय यानी कि अंचल कार्यालय में जाना है, जिसको प्रखंड बोलते हैं आप। अंचल कार्यालय में जाना है, वहां पे जो भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी लोग हैं उनके पास आप जाइएगा तो क्या होगा, आपका अब आधार कार्ड आपके जमाबंदी से वो लोग लिंक कर देंगे। तो लिंक आपको फ्री में कोई भी नहीं करेगा। आपको पता है कि आप किसी भी ब्लॉक में जाइए, बिहार के किसी भी ब्लॉक में आप जाएंगे तो बिना पैसा का आपका कोई भी काम नहीं होता है। तो वहां पे क्या होगा, आपको जो भी 150, 200, 400 खर्च होता है, आप दे के भी आप अपने जमीन का क्या करना है, आधार कार्ड से लिंक कराना है। यानी कि जमाबंदी में अब आधार कार्ड क्या हो गया, लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। तो अब समझिए इसमें कि आखिर किसका आधार कार्ड लिंक होगा। मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम पे जमीन था तो अब किसके नाम से होगा, पूर्वज के नाम से पूरा जमाबंदी है, अभी पूर्वज जिंदा है नहीं। तो अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले उस जमीन को आपको अपने नाम पे ट्रांसफर कराना होगा, यानी कि अपने नाम से दाखिल खारिज कराना होगा। वो भी कहाँ से होगा, आपका अंचल कार्यालय में जाएंगे तो वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका जो भी जमीन है दाखिल खारिज आपके नाम पे पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो जमाबंदी बनेगा, उस जमाबंदी में इसके बाद ही आप अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर आप उसमें लिंक कर सकते हैं। देखिए, इसको करने से क्या क्या फायदा होने वाला है वो आप समझ लीजिए। अगर आप अपने मोबाइल नंबर को या अपने आधार कार्ड को अपने जमीन से लिंक कर देते हैं, जमाबंदी से लिंक कर देते हैं, तो कल के डेट में कोई तीसरा व्यक्ति अगर चाहता है कि आपका जमीन को बेच दे या सेल कर दे,
तो वो नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको पता है अभी आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक है। इंडिया में पहले आधार कार्ड लागू नहीं था, तो क्या हो गया 2012 ईस्वी में क्या हो गया, आधार कार्ड लागू किया गया। कुछ लोग जानते थे तो बनाए, जो नहीं जानते थे नहीं बनाए। लेकिन जब बाद में गवर्नमेंट क्या किया, उसको पूरा रूल नियम लगा दिया कि पूरा मैंडेटरी है, हर एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आप ट्रेन में बस सफर कीजिए या हवाई जहाज से सफर कीजिए, आप कहीं भी जाइए तो आपका प्रूफ वो आधार कार्ड होगा। तो क्या हो गया, हर एक व्यक्ति आजकल क्या हो रहा है, जो 1 साल का बच्चा है उसका भी आप देखेंगे तो एक प्रूफ है, आधार कार्ड है। तो उसी तरीके से बिहार सरकार अभी क्या किया है कि आपको आपके जमीन का एक यूनिक आईडी नंबर बना के दे देगा, जिससे आप अपने जमीन को कहीं भी चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितना जमीन है। आप अगर जमीन बेचना भी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जमीन को बेच सकते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज करा सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। अब हर एक काम क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा। आपको किसी भी कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, प्रखंड जाने की जरूरत नहीं है, न अनुमंडल जाने का आपको जरूरत है। किसी कर्मचारी को आपको तेल लगाने की, पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आप जब आप जमाबंदी में ये मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जो भी लिंक करने का अभी जो प्रोसेस आ रहा है, अगर आप इसको करा लेते हैं तो बहुत सारे सभी रैयत को फायदा होगा, किसान को भी फायदा, जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमींदार हैं, सबको ये क्या होगा, फायदा होने वाला है। अगर आप नहीं कराते हैं तो क्या होगा, बाद में दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके बैंक से कोई पैसा निकालना चाहता है तो सबसे पहले उसको ओटीपी और आपका फिंगर स्कैनिंग करना होता है, इसके बाद ही आप अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपका अकाउंट से फ्रॉड करना चाहता है तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन आता है मोबाइल नंबर पे, ओटीपी आ जाता है, मैसेज आ जाता है, आपको सूचना पर आ जाता है कि आपके अकाउंट से कोई ट्राई कर रहा है पैसा निकालने के लिए। तो अब ये जो जमीन का खरीद बिक्री हो रहा था, कोई दूसरे का व्यक्ति दूसरा जमींदार क्या कर रहा, तीसरे व्यक्ति का बेच देता था, दूसरा का तीसरा आदमी बेच देता था, हमारा जमीन कोई और बेच दिया, उसका जमीन हम बेच दिए, इस तरीके से हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब नियम में पूरा बदलाव हो चुका है। अब ये सब करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप जमीन बेचते हैं उसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस है, अगर आप जमीन खरीदते हैं उसके लिए भी आप बहुत सारा प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।